एक बार एक संत किसी नदी के किनारे खड़े अत्यंत ध्यान से उसकी लहरों को देख रहे थे। इतने में एक दरिद्र व्यक्ति उनके पास पहुंचा और बोला, हे महान संत, मैं धन के अभाव में दर दर भीख मांग रहा हूं। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। मेरा जीवन अत्यंत दुखमय हो गया है। यदि आप जैसे तपस्वी संत की कृपा दृष्टि हो जाए तो मेरी स्थिति सुधर सकती है। संत ने अत्यंत स्नेह से पूछा, बताओ मैं तुम्हारी किस तरह मदद कर सकता हूँ। निर्धन व्यक्ति ने कहा, आप मेरे लिए कुछ धन की व्यवस्था करा दीजिए। संत ने कहा, मेरे पास तो ऐसा धन है नहीं, लेकिन नदी के उस पार जहाँ बालू का ढेर है वहां जाकर देखो, शायद तुम्हारा भाग्य चमक जाए। कल मैंने वहां पारस मणि पड़ी देखी थी। निर्धन व्यक्ति यह जानकारी पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, तुरंत बालू के ढेर की ओर दौड़ पड़ा। वहां जाकर वह पारसमणि को खोजने लगा। थोड़ी देर में उसे वास्तव में वह मणि वहां पड़ी हुई मिल गई। उस गरीब व्यक्ति के हाथ में लाठी थी, जिसके किनारे पर थोड़ा लोहा लगा हुआ था। उसने उस लोहे को पारसमणि से लगा दिया। सारा लोहा सोने में बदल गया। उस निर्धन के आनंद की सीमा न रही। वह खुशी से नाचने लगा। लेकिन तभी अचानक उसके मन में एक प्रश्न आया, आखिर संत के पास ऐसी कौन सी वस्तु पारस है जिसकी वजह से उन्हें पारसमणि भी व्यर्थ लग रही है। वह फिर संत के पास वापस पहुंचा और बोला, करुणामय संत, इस बार मैं कुछ मांगने नहीं आया हूँ, सिर्फ एक जानकारी चाहता हूँ। कृपया यह बता दीजिए कि वह कौन सी वस्तु है जिसे पाकर आपने पारसमणि को भी पत्थर की तरह ही समझा और उसे आप वही छोड़कर आगे। इसके उत्तर में संत ने केवल 3 अक्षरों का एक छोटा सा शब्द अपने मुख से निकाला, आत्मा ही परमात्मा है। अनंत ऐश्वर्य युक्त आत्मा के गुणों का आनंद इस पारस पत्थर से अनंत गुना ज्यादा है।